फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेटर, इसकी सहायता से हम इंट्राडे जब ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें एक एंट्री पॉइंट और एक टारगेट पॉइंट हम ढूंढ पाएंगे। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई ट्रेंड बनता है तो उस ट्रेंड का कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है और कहां से एक वैलिड एंट्री मिल सकती है। इस कैलकुलेशन के हेल्प से हम वो जान सकते हैं। आज मैंने एक लेवल दिया था यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 11:05। तो ये मैंने क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई मिल गया था। जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई को यहाँ पे पुट करेंगे और वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाई है और ये लो है। हाई प्राइस है 47,942 एंड लो प्राइस है 47,739। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास में एक सेलिंग का लेवल आ चुका है 47,860। 47,860 एग्जैक्टली चार्ट पे हिट किया प्राइस ने और यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आप सबसे पहले स्टॉप लॉस ये ऊपर वाली प्राइस जो आपका हाई पॉइंट है उसको कंसीडर करके चलेंगे। जब प्राइस आपका पहला टारगेट और सेकंड टारगेट को क्रॉस कर लेगी तो उस कंडीशन में आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे गिरा और इसने लो बनाया 47,735। आपका पहला टारगेट हिट हो गया, सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ। तो ये कैलकुलेशन क्या है इसको समझना है। सेकंड टारगेट आगे चल के हिट हो गया और एग्जैक्टली उसी रेंज से प्राइस अगेन से रिजेक्शन लेके और यहाँ पे आ गई। तो ये पूरा एक वेव बन गया। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुई, उसके बाद इस टाइप से कुछ एक पैटर्न बना के प्राइस चलती रही। तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना है जो कि ट्रैपिंग पैटर्न है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ से नीचे आ गई प्राइस। तो यहाँ तक इस प्राइस को आना ही था नीचे। ये एक्सटेंशन प्राइस थी, ये रिट्रेसमेंट प्राइस थी। एक्सटेंशन प्राइस क्या है इसमें 47,698। ये सेकंड टारगेट हम इसको मान के चलते हैं। ऑलमोस्ट ये प्राइस यहाँ पे हिट हो गई। अब कैलकुलेशन क्या है ये समझ लो। 47,860 कैसे आया यहाँ पे देख सकते हैं आप। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने ही है। इसमें हाई लो का डिफरेंस है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है 40 से जो कि एक फिबोनाची का सीक्वेंस नंबर है, और उसके बाद डिवाइड किया है 100 से और उसको माइनस यानी कि हाई में से घटा दिया है। तो इस तरह से ये प्राइस पॉइंट आ गया। ये हम डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। उसके बाद टारगेट एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है देख लो। पहला टारगेट आपको अगर यहाँ पे निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हाई लो का डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई बाय 80 एंड डिवाइड बाय 100 एंड यहाँ पे माइनस बाय हाई। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टारगेट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए। इसमें देखो ये जो G12 लिखा हुआ है ना, इसको हटा के और यहाँ पे 120 कर दो आप और एग्जैक्ट प्राइस रहेगी। देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मूला जो है इसको आप देख 120 कर दिया और ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने। अब ये लास्ट वाला है तो इसमें भी आप देख लो। इसमें भी ये जो G13 लिखा हुआ है इसकी जगह आप 160 कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो किस टाइप से ये बनाए। अब यहाँ पे ये टारगेट आपके पास आ चुका है, ठीक है, और आपके पास एंट्री भी आ चुकी है। तो प्रॉपर तरीका से देखो यहाँ पे हमें एंट्री मिली शॉर्ट करने के लिए इस रेंज के अंदर और यहाँ से हमें यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गए। अब अगर आप देखोगे क्या ये चीज ऑप्शंस में काम करती है, तो ये देखो ये स्टॉक्स और ऑप्शन सब में काम करता है। अभी हम डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे देख रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन पुट ऑप्शन अगर बाय करेंगे तो उसमें अप ट्रेंड के लिए देखना पड़ेगा। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये एक स्विंग हो गया पूरा। तो इसको हम हमारी कैलकुलेशन में डाल लेते हैं। हाई है 283 का, लो है 204 का। तो यहाँ पे देखो 204 हमारे पास वो नंबर है जिसके नीचे मार्केट थोड़ा वीक है, तो ये हम स्टॉप लॉस की तरह इसको कंसिडर करके चलेंगे। हमारे पास रिट्रेसमेंट एंट्री क्या है 235 और इसके बाद टारगेट्स क्या है 267, 298, 330 के। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 235 कैसे आया, तो इसकी कैलकुलेशंस आप देख लीजिए। इसमें हाई लो का डिफरेंस मल्टीपल बाय 40 डिवाइड बाय 100 एंड तो लो जोड़ देंगे तो इस टाइप से ये फॉर्मूला सेट हो जाए। अब यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी टारगेट्स के लिए। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, तो देखो यहाँ पे 235 कहाँ है, तो 235 पे जब प्राइस आई तो यहाँ से बाइंग का सीन बना। मैंने एग्जैक्टली 11:05 पे लेवल दिया था, आप देख सकते 11:05 पे दिया था और ये एक्टिव हुआ था 11:09 यानी 10 मिनट के आसपास। तो देख सकते हैं आप 11:09-10 के आसपास यहाँ पे ये लेवल एक्टिव हुआ और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई और इसने हाई बनाया 281 का, 281 ये इसने हाई बनाया। ठीक है, अब वो प्रीवियस स्विंग था, इस वजह से उस स्विंग का टारगेट मैंने यहाँ पे अपडेट करके दिया था। अदरवाइज आप देख सकते हैं 28310 ये मैंने टारगेट्स दिए थे, बट यहाँ पे एज पर द कैलकुलेशन 267 का टारगेट था। अब ये टारगेट कैसे निकाला, तो इसका फॉर्मूला भी आप देख लो।
ठीक है। और उसके बाद में आगे ये जो टारगेट्स है इनके फॉर्मूले भी आप देख लो, एकदम सिंपल फॉर्मूलेज है, कोई ज़्यादा बड़ी लॉजिक नहीं है, वही फॉर्मूला है, नीचे जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसका यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ये टारगेट्स थे यहाँ पे, और पहला टारगेट और सेकंड टारगेट, हम मोस्टली सेकंड टारगेट के लिए काम करते हैं, और पहला टारगेट हम स्कैल्पिंग के लिए करते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो पहला टारगेट आपका एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। मैं हमेशा सेकंड टारगेट के लिए काम करता हूँ, पहला टारगेट सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। यहाँ पे अगर देखोगे तो पुट ऑप्शन के अंदर मैंने जस्ट स्कैल्पिंग ही किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कैल्पिंग ही था इस टाइप से, क्योंकि इसमें ट्रेंड डाउन है तो मुझे डाउन साइड ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया। इसी तरह से यहाँ ट्रेंड अप है तो मुझे यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिया। तो उसका रीजन यही था कि मैं एक स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये सब किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट अपना जो हिट हुआ था वो 281 तक हिट हुआ था, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके सामने है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये काफी सिंपल है, ये सब में काम करती है, ठीक है। स्टॉक्स में भी काम करेगी, ऑप्शंस में भी काम करेगी, सब में काम करेगी। कोई भी स्टॉक हो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई स्टॉक डाल लेता हूँ, जैसे रेंडमली मैंने स्टॉक डाल दिया MFSL, तो मुझे एक स्विंग लो और स्विंग हाई चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा मॉर्निंग में, ये पहली ओपनिंग कैंडल है, यहाँ से नीचे गिरा तो ये पहले स्विंग हाई हो गया और उसके बाद ये स्विंग लो हो गया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो फिबोनाची में हमको सिर्फ रिट्रेसमेंट ही देखना है, तो इसका हाई लो हम मार्क कर लेंगे। ये डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो डाउन साइड में देखेंगे, हाई है 1066, लो है 1051। अब देखिए इसका रिट्रेसमेंट प्राइस आ गया 1060, ये हमारा वो एंट्री पॉइंट है जहां से हमको शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस हमेशा हमको पहले इस लेवल के ऊपर ही रखना पड़ेगा, बाद में जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास 1054, 1048, 1042, ये हमारे पास टारगेट्स है। तो यहाँ पे देखो जब ये ऊपर गया तो कितना गया, ओके 1062, तो इसने ऑलमोस्ट हमारा एंट्री तो हिट कर लिया, और उसके बाद ये कोई स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ। एंट्री हिट होने के बाद टारगेट एक्सटेंशन आ गए, तो इसने डायरेक्टली हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए यहाँ पे। और कोई स्टॉक देखे, जैसे अगर कोई वोलेटाइल स्टॉक हो तो उसके बारे में देख लेते, जैसे SBI देख लो। हाँ, तो SBI देखो मॉर्निंग में ऊपर से नीचे गिरा और उसके बाद वापस ऊपर गया, तो इसने क्या किया है, ये पूरा एक स्विंग बनाया है, दिस इज ए हाई देन दिस इज ए लो। तो हमको इधर रिट्रेसमेंट एंट्री चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ प्राइस डालेंगे, हाई और लो की प्राइस डालेंगे। हाई है 627 और लो है 623, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट का लेवल आ रहा है 625.40, और देन हमारे टारगेट से 623.80, 622.20। स्टॉप लॉस हमें सबसे पहले इस लेवल के ऊपर ही रखना पड़ेगा। हमारी एंट्री है 625.40, दिस लेवल, यहाँ पे एंट्री हुई और उसके बाद देखो प्रॉपरली इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे टारगेट क्या है 622.50 का लो बनाया, हमारे पास ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट हिट हो गया। बाद में जब इसके नीचे आ जाए तो आप स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हो। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको यूज करो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। और इस पे आगे चल के और एडवांस लेवल में हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। गेन पे आपको सिखाई दिया, ये थोड़ा एडवांस कैलकुलेशन है, इसके बारे में को आगे चल के बताएंगे, बट ये एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।